लिपिड जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि ये कंपाउंड लिपिड सॉल्युबल है, ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि जो लिपिड में सॉल्युबल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और जो वाटर में सॉल्युबल है वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि खुद जो लिपिड है वो वाटर सॉल्युबल है ही नहीं। फैटी एसिड में COOH ग्रुप लगा होता है R के साथ। R यहाँ पे वेरिएबल होता है, हो सकता है R सैचुरेटेड हो सकता है R अनसैचुरेटेड हो, लेकिन जब R सैचुरेटेड होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला स्लाइड में दिया गया है। जैसे पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। याद रखिएगा कि पामिटिक एसिड में सिर्फ 16 कार्बन होते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। वहीं पे एराकिडोनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका फॉर्मूला स्लाइड में दिया गया है। हाँ, स्लाइड में इसका फॉर्मूला गलत दे दिया गया था तो करेक्शन करके लिखा गया है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि एराकिडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं ग्लिसरॉल की, जो एक और सिंपल लिपिड है, बहुत है सिंपल लिपिड है, जिसको हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जानते हैं। ये जब एस्टरीफाइड हो जाता है किसी भी फैटी एसिड के साथ, एसिड और अल्कोहल का एस्टरीफिकेशन जब होता है तो एसिड से OH और अल्कोहल से H निकल के एक एस्टर बनता है, इसे हम एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रिएक्शन के बाद जो एस्टर्स बनते हैं हम इनको ग्लिसराइड्स नाम देते हैं। जब ग्लिसरॉल में 3 OH हैं तो हो सकता है 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर जाए। तो जैसे जैसे फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते जाते हैं उनका नाम डाई, मोनो और ट्राई में कन्वर्ट होता जाता है। मानो ग्लिसरॉल का एक OH एक फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो जो एस्टर फॉर्म होता है वो होगा मोनोग्लिसराइड्स। जब 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तब बनेगा डाईग्लिसराइड्स, और जब 3 फैटी एसिड एक ही ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीफाई हो जाए तब बनेगा ट्राईग्लिसराइड। लिपिड्स को हम कॉमनली फैट या ऑयल्स के नाम से जानते हैं। अब किसी लिपिड को कब फैट बोलना है और कब ऑयल बोलना है ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। जिन लिपिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर में वो हमेशा फ्लूइड यानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम ऑयल बोलते हैं। अदरवाइज वही लिपिड जो है फैट हो जाएगा। इस बेसिस पे जो लिपिड विंटर में भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं उन्हें हम ऑयल बोलते हैं, और फैट जो है विंटर सीजन में हमेशा जम जाते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि किसी फैट को किसी ऑयल के साथ कैसे डिफरेंस करना है। तो अभी तक के बेसिस पे एक क्वेश्चन जो नीट 2016 फेज फर्स्ट में आया था, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं उन लिपिड्स की जो फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं या फिर फास्फोरस से रिएक्ट कर जाते हैं। ये लिपिड का टाइप नहीं है, लिपिड का मॉडिफिकेशन है। ऐसे लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ये अक्सर सेल मेम्ब्रेन वगैरह में पाए जाते हैं। हम फॉस्फोलिपिड को तो जानते ही होंगे, जो फ्लड मोज़ेक मॉडल में हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिन, जिसका स्ट्रक्चर NCERT में दिया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स ही नहीं, ग्लाइकोलिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और कुछ टिश्यूज़ में भी लिपिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे न्यूरल टिश्यूज़ का जितने भी लिपिड्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमको